हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल पीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न को सीखते हैं, समझते हैं, उनके हिसाब से देखते हैं कि आज के दिन इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड मिला और उस हिसाब से क्या ट्रेड सेटअप बना। तो हम बात करें तो ये हमारे 15 सीपीआर के प्राइस पैटर्न हैं, जिनको हम एक एक करके रिकैप कर लेते हैं और समझते हैं कि किस तरह से फॉर्मेशन होती है। ये इवनिंग स्टार है, ये मॉर्निंग स्टार है, ये आपका बर्जिन सीपीआर है, ये ओडी फॉर रिजेक्शन है, ये ओडी फॉर बाय एंड सेल है, ये हमारे पास रेड कैंडल रिट्रेसमेंट है, ये हमारे पास जीसीआर ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, ये एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, पिवट प्रेशर ट्रेड और ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन और फाइनली सीपीआर ब्रेकआउट। तो ये हमारे 15 प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर वाइज हैं। इनको हम एग्जांपल में देख लेते हैं। जैसे ये है, इसमें क्या है हमारे पास कि प्राइस जो है ना, गैप डाउन ओपन होने के बाद प्राइस जब पहली ग्रीन कैंडल बनाती है तो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पर आपकी एंट्री होगी और लो का एसएल होगा। जितना आप रिस्क रखोगे उतने से 2 गुना आप रिवॉर्ड रख सकते हो, जो कि एक इसने फर्स्ट कैंडल में ही इसने पूरा दिखा दिया। दूसरा हम बात करें तो इसकी ओपनिंग सीपीआर के अंदर है, ठीक है, और बाहर क्लोजिंग है। तो और जो इसका लो बना है वो हम एसएल का रख सकते हैं। और फाइनली 1:2 का रिस्क टू रेशियो के हिसाब से यहाँ भी पिवट प्रेशर ट्रेड यानी कि पीपीटी सेटअप के हिसाब से इसने यहाँ ट्रेड दिया। इसके बाद है हमारे पास वो है नेस्ले। नेस्ले में क्या है कि प्राइस प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोज हो गया तो क्लोजिंग पर हमारी एंट्री रहेगी और इसके हाई का एसएल के हिसाब से 1:2 का यहाँ भी एक बढ़िया ट्रेड देखने को मिला। इसके बाद है हमारे पास वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में क्या है, दिन की पहली कैंडल से ही रिजेक्शन मिला और जैसे ही ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगी तो हमारी यहाँ पे क्लोजिंग पे एंट्री और जो लो का एसएल के हिसाब से 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से यहाँ भी एक परफेक्ट ट्रेड देखने को मिला। नेक्स्ट है हमारे पास वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस में क्या है कि प्राइस है ना रेड कैंडल के हाई से रिट्रेस करने लगा, तो इसको हम बोलते हैं रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, यानी कि आरसीआर के हिसाब से हमें जैसे ही रेड कैंडल फॉर्म हुई हमारी यहाँ एंट्री है और ये हाई के एसएल के हिसाब से 1:2 हमारा यहाँ मिलता है। और फाइनली आप इस जोन से और ये भी आने वाले टाइम के लिए आपके पास में ये आप टारगेट के लिए रखे जा सकते हैं। तो हम देखें तो एक परफेक्टली इसमें भी 1:2 रेशियो के हिसाब से ट्रेड देखने को मिला। ओडी फॉर सेल के हिसाब से हमने बजाज ऑटो में भी देखा, क्लोजिंग मिल गई, क्लोजिंग पे ही आपकी एंट्री है और 1:2 का हिसाब से यहाँ भी आपको ट्रेड देखने को मिला। इसके बाद बात करें तो पीपीटी वाई के हिसाब से यानी पिवट प्रेशर ओपनिंग सीपीआर के अंदर बाहर क्लोजिंग, क्लोजिंग पर एंट्री और लो के एसएल के हिसाब से 1:2 का यहाँ पे भी आपको एक बढ़िया ट्रेड देखने को मिला। इसके बाद बात करें तो ये इसके बाद है हमारे पास हिंदुस्तान एरोनॉटिक। हिंदुस्तान एरोनॉटिक में ओपनिंग सीपीआर के अंदर बाहर क्लोजिंग, क्लोजिंग पर एंट्री और लो के एसएल के हिसाब से 1:2 यहाँ भी आपको एक बढ़िया ट्रेड देखने को मिला। इसके बाद हम बात करें तो है हमारे पास जीएनएफसी। जीएनएफसी में रेड कैंडल ब्रेकआउट
ये ब्रेकआउट पे ही हमारी एंट्री है, और जो कैंडल ब्रेकआउट करेगी उसी के लो के एसएल के हिसाब से आपने जो रिस्क लिया है उसका 1:2 का प्लान करके यहाँ भी एक ट्रेड बढ़िया देखने को मिला। इसके बाद हम बात करें वो है सीडीएसएल। सीडीएसएल में गैप डाउन रिजेक्शन मिला। गैप डाउन रिजेक्शन के बाद ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती है, तो क्लोजिंग पर आपकी एंट्री होगी और जो लो बनेगा वो एसएल के हिसाब से, और 1:2 इसमें भी आपकी पहली कैंडल में टारगेट देखने को मिला। इसके बाद है हमारे पास वो है अगला बायोकॉन। बायोकॉन में क्या है, जैसे ही रेड कैंडल ब्रेकआउट क्लोजिंग मिली तो क्लोजिंग पर ही आपकी एंट्री है। जो ब्रेकआउट करेगी वही कैंडल का लो के एसएल के हिसाब से 1:2 के हिसाब से यहाँ भी एक बढ़िया परफेक्ट ट्रेड देखने को मिला। इसके बाद हम बात करें अगला है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर में भी आपको आरसीबीओ रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है उसकी क्लोजिंग आपकी एंट्री है, और लो एसएल के हिसाब से आपको एक बढ़िया ट्रेड यहाँ भी देखने को मिला। इसके बाद अगला हम कहते हैं टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन में भी रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से यहाँ भी एक बढ़िया ट्रेड दिखाई दिया। अब बात करते हैं, इसमें है वहाँ रेड कैंडल ब्रेकआउट था, यहाँ है ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट यानी कि जीसीबीओ। इसके हिसाब से भी आपकी है ना पहली कैंडल के नीचे क्लोज मिल गया, क्लोजिंग पे आपकी एंट्री मिल गई, और ये इसका जो हाई बना एसएल और 1:2 इसने भी टारगेट आपको बढ़िया से इसमें भी दे दिया। इसके बाद हम बात करें तो अगला चार्ट है वो है एसआरएफ। एसआरएफ में भी रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से यहाँ भी ट्रेड देखने को मिला। तो ये थे हमारे सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न के बेस पर ट्रेड को आइडेंटिफाई करना, उसके हिसाब से अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड मिलने और वहाँ पे हिट करने के बाद। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।